मैं राजा मुझको जान, लेकिन साधु तो है महाराजा। पर राजा ने महाराजा को भी चक्कर में डाल दिया। कभी कभी छोटे की भी बहुत जीत हो जाती है। उन्होंने कहा महाराज जी हम मांगे में नहीं देंगे बेटा, मांगे की चीज का लोग दुरुपयोग करते हैं। काऊ को दे दो, मोटरसाइकिल दे दो, कार दे दो, कोई भी चीज मंगनी में गई तो निशानी लेके आती है, जो आपको याद रहेगा कि ये वहां गई थी तब ये ऐसी हो गई। लुटिया दे दो, बटुइया दे दो, वही पुचक जाएगी। तो बोले हम मांगे में नहीं दे रहे। बोले फिर? बोले हम तुम्हें पूरे के पूरे दे दिए। एक गोरे सांवरे का जोड़ा हमारे पास है और आज से इनके पिता तुम हो। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। भैया जब रिश्ते बदल जाते हैं तो नजरें बदल जाती हैं। जब नजरें बदल जाती हैं तो नजारे बदल जाते हैं। अभी तक वो राजा के बच्चे दिखाई देते थे, अब विश्वामित्र जी महाराज सोचने लगे कि छोटे हैं, कई सब अपने लड़का हो गए। उन्होंने लक्ष्मण जी से, राम जी से भी कह दिया, राम लक्ष्मण दोनों मांगे थे कि बेटा संतों की सेवा में कभी प्रमाद नहीं आने पाए। हमारे वंश ने हमेशा संतों की सेवा करी है, इनके मन में कभी ये नहीं आने पाए, तुम्हारे किसी काम से भी खिन्नता नहीं आने पाए। सो दोनों जने ने एक एक हाथ पकड़ा, बाबा चलो चलो बाबा चलें, बढ़िया लगेगा यहाँ तो महल में बंद 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 बंद, हमें जाने कैसा लगता, चलो बाबा चलें। माता जी से आशीर्वाद लेके आए, दोनों जने हाथ पकड़ लिए। विश्वामित्र जी सोचते, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना और मोहिनत पिता तजे भगवान, मोहिनत पिता तजे भगवान। छोटे हैं, अपना हो गया तो छोटे लगने लगे। और राजा कहते तो कहते थे कि रास्ता में चलते चलते एक तिराहे पर पहुंच गए। विश्वामित्र जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी थक गए, बैठ जाओ हम पांव दबाएं। बोले बेटा थक नहीं गए, अब यहाँ एक विचार कर रहे हैं, कुछ असमंजस है क्या। यहां से बोले दो रास्ता फूटी हैं और दोनों मेरे आश्रम को जाती हैं, लेकिन एक चक्कर से है और एक शॉर्टकट है, जल्दी वाली है। तो बोले बाबा जल्दी वाली से चलो। बोले जल्दी वाली में राक्षस बहुत है। राम जी हंसने लगे, बाबा हमें लाए काहे के लिए हो, हमें राक्षसनी के लिए तो लाए हो, लड़ाने को। और अब कह रहे अब डर इसलिए रहे हैं क्योंकि अब अपने बेटा हो गए तो राक्षसों के सामने खड़े करने में थोड़े डर लग रहे। बोले बाबा हमें जाई के लिए तो लाए, जल्दी ले चलो, जल्दी वाली रास्ता चलो। रास्ते में चले। महाराज ये बड़ा सुनसान है, यहाँ कोई जीव जंतु नहीं। बोले वो राक्षस है, सब खा जाते हैं, सर्वस खाएं भोग करें नाना। गिलहरी खा जाएं, छिपकली खा जाएं, गिरगिट खा जाएं, हिरण बाघ, इनके लिए सब जायज है, सब खा जाते हैं, तो कोई जीव नहीं। तो बोले वो है कहाँ। बोले वो भी वो माया रूपी हैं, वो कहो मच्छर बने, हमें तुम्हें देख भी रहे हो। राम जी ने कहा तो मैं अब सामने। राम जी ने बोला मैं उनको अभी प्रकट कर सकता हूं। जय हो, जय सौभाग्य। मैं अभी प्रकट कर सकता हूं। मैं खलों का स्वभाव जानता हूं, क्योंकि इस खलों को सहनशीलता नहीं होती। खलन हृदय अति ताप विसेखी, बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। हाँ महाराज, खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी।
खलों के हृदय में सहनशीलता नहीं होती। अब ये महाराज जी का प्रसाद तो लेना ही पड़ेगा, इसमें मना नहीं कर सकते। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। खनन हृदय अति ताप विसेखी, जलहि सदा पर संपत्ति देखी। यहां चौपाई आती है, चले जात मुनि दीन दिखाई और सुन ताड़िका। ये सुना क्या? इसका वर्णन नहीं आता कि उसने ताड़का ने क्या सुन लिया। इनकी बातें सुन ली तो ये कोई बुराई नहीं कर रहे थे। भगवान राम ने उसको प्रकट करने के लिए अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई। धनुष हमेशा चढ़ा के नहीं रखा जाता है, ऐसे ये तबला साजबाज है, हमेशा चढ़ा के नहीं रखा जाता है, जब काम पड़ता तभी चढ़ाया जाता है। बंदूक को भी हमेशा लोडेड करके नहीं रखा जाता है। हम पिताजी के साथ उतर के जाया करें, छोटे थे, रात का अंधेरा, हम बंदूक ले तो कहते थे चढ़ा के नहीं रखना। अब मैं बड़े चुपचाप से कारतूस लगा के चढ़ाऊं तो वो खट की आवाज उसमें आ जाए, कहे क्या करो तुम। तो कभी भी लोडेड नहीं रखा जाता। धनुष के ऊपर भी जो डोरी हमेशा चढ़ा के नहीं रखती, नहीं तो उसकी लोच खत्म हो जाएगी। राम जी ने डोरी चढ़ाई और वो तांत की होती है, जैसे सितार से आवाज निकलती है ऐसी उसमें धनुष में आवाज होती है। और उस आवाज के द्वारा ये पता लग जाता है कि ये व्यक्ति कितना बलवान है। क्यों? जितना व्यक्ति बलवान होगा उतनी उसका धनुष लंबा होगा, उतनी उसकी तांत मजबूत होगी, और जितनी तांत मजबूत होगी उतना कान तक खींचेगा, उतनी दूर तक मार करेगा, और उतनी ही उसकी आवाज भी छोड़ने पर भयंकर होती है। और जैसे आज अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस पहले हवाई फायर करती है, वार्निंग फायर, आ जाओ उधर से हैंड्सअप करके तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही पहले समय में इसके द्वारा वार्निंग वार होता था, इसको छोड़ा या तो शुरू कर दो और या फिर आ जाओ। राम जी ने जैसे ही उसको किया तो उन्हें सहनशीलता तो है नहीं, ताड़का बोली मेरे क्षेत्र में आकर चुनौती दे रहा है। निकली धम 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 करते। विश्वामित्र जी ने कहा राम ये उसी को सुनकर आई थी, सुन ताड़िका क्रोध कर धाई। विश्वामित्र जी ने कहा राम यही है मारो। राम जी ने बाण निकाला, लक्ष्मण जी बोले भैया पहली बोहनी है, उद्घाटन है आपकी दुकान का। पहला राक्षस किसी संत के निर्देश से ही मानना है। राम जी ने बाण तो निकाला लेकिन ऐसे करने लगे। विश्वामित्र जी ने कहा राम डर लग रहा है। बोले महाराज डर तो लग रहा है पर इसका नहीं डर लग रहा है, मुझे अभी तक जो धर्म की शिक्षा दी गई है उसका डर लग रहा है। मेरे शिक्षा में कहा गया है कि वीर को, बलवान को, क्षत्रिय को कभी स्त्री पर वार नहीं करना चाहिए, ये नारी है। बोले इसी परिभाषा का लाभ उठाकर रावण हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है। एक और उसने भेज दिया है अपनी बहन जी को, शूर्पणखा जी को, और इधर इसको नानी को भेज दिया ताड़का को, कि ये भारत वाले लोग महिलाओं का सम्मान करेंगे और महिलाएं उनका चूरन बनाएंगी, कचूमर कर देंगे। अब परिभाषित मैं करता हूं, नारी की परिभाषा है जो ममतामयी है, जो सृष्टि का विस्तार करती है। बच्चों को, हर बच्चे को बच्चा ही मानती है, वो माँ है। और महामाँ कौन है? महामाँ वो है कि यशोदा जी जानती हैं कि कन्हैया को हमने जन्म नहीं दिया, ये देवकी का है, लेकिन काली देव में खुद प्राण देने को, कूदने को तैयार है। वो महामाँ होती है जो अपने बच्चे के बराबर ही दूसरे के बच्चों को भी प्यार करती है। पन्ना धाय का भी सुना होगा, उसने तो अपने मालिक के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। ये महामाँ कही गई। ऐसे ही हमारी महामाँ, बोलो कालिका मैया की, ये सबके बच्चों को अपने बच्चे की तरह पालन करती है। तो राम ये संहार करने वाली है, ये सृष्टि का पालन और विस्तार करने वाली नहीं है। इसलिए फिर दूसरी बात,
गुरु के आदेश में मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचारी करिए भले जानी। मात पिता गुरु आय सुपाले चले हूँ कुमग पग परई न खाले। मात पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म धरनी धरी से। माता पिता और गुरु के आदेश में सारे धर्म समाहित हैं। तो अभी तो पिता हम तुम्हारे बन ही गए, दशरथ जी ने बनाया, और गुरु भी हम तुम्हारे हैं ही हैं, तो हमारे पास तो दो दो पद हैं, इसलिए मार। तो एक ही बान प्राण हर लीना राम हरे दीन जानते निज पद दीना हरे। एक ही बान प्राण हर लीना राम हरे दीन जानते निज पद दीना राम हरे। विश्वामित्र जी महाराज की जय। बोलो चारों भैयन की जय। विश्वामित्र जी ने पहचान लिया। तब मुनि निज नाथै जी चीन्ही। चीन तो जानते तो थे ही, लेकिन परीक्षण फिर भी करना पड़ता है। जैसे बिजली वाले सब जानते करंट आ रहा कि नहीं आ रहा, पर टेस्टर लगाते ही है। टेस्टर लगाना ही पड़ता है। गेट पास जानते हैं कि ये अधिकारी रोज अंदर आते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी है वो गेट पास जरूर मांगेगी, दिखाओ आईडी। आईडी मिल गई। विश्वामित्र जी ने कहा राम बैठ जाओ जरा। विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। बोले गुरुजी ने तुम्हें सब विद्या पढ़ाई, लेकिन एक विद्या मेरे पास है जो का पास नहीं। और तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ विनोद किया बेटा। क्या विनोद किया कि बाबा जी पले पलाए लड़का मांगने आ गए, और लड़का कैसे पैदा होते, कैसे पालन करे जाते, कैसे खिलाए पिलाए जाते। अब जब तुम बाप बनोगे तब पता चलेगा। मुझे बाप बना दिया। तो बेटा तुम्हें पिता की संपत्ति तब मिलेगी जब पिता नहीं रहेगा, लेकिन ये फकीर की संपत्ति तुमको जीते जी वो मिलेगी जिसके द्वारा तुम्हारे पिता की संपत्ति की रक्षा होगी। और जो कोई नहीं तुमको दे सकता। तुमको अच्छा भोजन सब कोई दे सकता, लेकिन भूख तुम्हारी जीत ले ये कोई नहीं दे सकता। बीमारी में तो लंघन हो जाता है, लेकिन कमजोरी आती है। मैं तुमको वो विद्या दूंगा जिसके द्वारा ना तुमको भूख लगेगी और बल इतना बढ़ेगा कितना, बोले जितने की जरूरत हो। न 10 हॉर्स पावर, न 100 हॉर्स पावर, न 10,000 हॉर्स पावर, जितनी जरूरत हो। अतुलित बल, कोई नाप तोल नहीं। बल तेज विकासा। बैठ जाओ। और विश्वामित्र जी ने सब दिव्य अस्त्रों का आवाहन किया। ब्रह्मास्त्र, पशुपतियास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्नेयास्त्र, सात्विकास्त्र, देवी दुर्गा का खड़ग, यमराज का यमदंड, ये सब स्थूल नहीं है। आयुध सर्व समर्पित। भाई साहब, कुछ अस्त्र स्थूल होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं। तो सब हथियार दिए। इसमें ये नहीं लिखा कैसे, आयुध सब हथियार। एक बिना स्थूल का एक अस्त्र होता है वज्र। वो क्या है? बोले बचन वज्र जेही सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। वचन से बाण, जीभ में बहुत हथियार है। ताके बचन
बान सम लागे, करिया मुंह कर जाई अभागे। और एक स्थूल अस्त्र है, वो भी राम जी को दे दिए। वो कौन कौन है? बोले दान परशु, बुद्धि सक्त प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा, ईश भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। संतोष कटारी। सौरज धीरज ते ही रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा दया समता रज जोरे। ये सूक्ष्म अस्त्र हैं, ये भी दिए, क्योंकि यहां नाम नहीं लिखा। आयुध सर्व। और अगले आस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपति अस्त्र, ये सब दिए लेकर के कुटिया पर लेकर आए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, अब लक्ष्मण जी भी साथ में ही हैं, तो सब मंत्र हैं ये मंत्र हैं, ये कोई अलग स्थूल चीज नहीं होती। सीख के ऊपर अगर धर दिया जाएगा वो मंत्र, तो वो पशुपति अस्त्र बन जाएगा। अश्वत्थामा ने राजा परीक्षित के ऊपर, सीख के ऊपर ही ब्रह्मास्त्र बैठाला था। और भगवान श्री राम ने चित्रकूट में जयंत के लिए सीख पर ही चला रुधिर रघुनायक जाना, शीश धनुक सायक संधाना। मंत्र है वो, जिस पे धर दें वही बन जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक काम करो, देखो बाबा जी बूढ़े हैं, ऐसे दांत इनके ठीक हैं, ये साफ बोलते हैं, कोई तुतलाते नहीं हैं, पर अपनी समझ में कहीं कोई फेर हो गया हो तो इसका जल्दी टेस्ट कर लो। कीमती चीज है, उसका जल्दी टेस्ट कर लेना चाहिए। या नहीं दुकान से ले आए, शोरूम से, अब घर में टेस्ट करें, नहीं वही ट्राई राइडिंग वहीं करो। बोले जल्दी टेस्ट कर लो। बोले सवेरे ही ले। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। असीम को चाप सके कूतसु, बड़े रखवार रमापति जासु। पहरा देने लगे दोनों जने और महात्माओं से कह दिया निर्भय यज्ञ करो, क्योंकि निर्भयता जो है एक दैवी संपत्ति में सबसे प्रथम गुण है निर्भय। गुरु नानक देव जी ने लिखा है निर्भय निर्वैर। हमारे यहां भी गीता जी में जो देवी संपदा लिखी है उसमें सबसे पहले लिखा अभय। और भगवान कहते मैं सबसे पहले अपने भक्त को वही देता हूं। जो हमारे शरण में आता है। अभयम शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददात में तद व्रतम मम। ये मेरा व्रत है, ये मेरा पारायण है। प्रातः काल का समय हुआ, ऋषियों ने जहां शुरू किया ओम अग्नये स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, जहां सबने स्वाहा बोलना शुरू किया, राक्षसों ने कहा अरे बाबा बड़े मोटा गए ये, अभी तक डर डर के करते थे पर हम लोग धुआं से जान जाते थे कि यज्ञ शुरू है। आज तो ललकार के कर रहे स्वाहा। अरे हम अबे बता तुम्हें स्वाहा, हम तुम्हारी स्वाहा करेंगे। आज कूड़ा कचरा नहीं डालना, आज उन बावन को ही पकड़ के कुंड में डालना। चलो, इतनी गुस्ताखी हम लोगों के होते हुए मारीच सुबाहु बलवान। चलो, एक ने कहा कि ये बताओ कि पहले वो अकेले बाबा नहीं है, वो ले आए हैं कुछ। क्या लाए? बोले कमांडो ले आए दो, ब्लैक कैट, एक ब्लैक कैट है, एक वाइट कैट है, एक सांवरा है, एक गोरा। कहां से ले आए? बोले दशरथ जी के बेटा है। अरे बोले तो वो बच्चों को भी बरवाएगा। बोले ऐसा ना समझ लो बच्चा। क्यों?
बोले बताओ पहले माता जी का क्रियाक्रम करना है कि पहले यज्ञ खराब करना, जी बताओ। माता जी को क्या हुआ? बोले 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 सांवरे सलोना ब्लैक कैट ने मारा, तब वो पड़ गई, मर गई। तो बोले देखो सज्जन को क्या चाहिए? शुभस्य शीघ्रम। अगर अपने सामने दो काम है, एक अच्छा है एक बुरा है, तो बुरे को टालो, शायद मुहूर्त टले, हमें न लड़ना पड़े, अच्छे को पहले कर लो। शुभस्य शीघ्रम। तब इनसे कहा गया बताओ पहले तुम माता जी को जलाओगे, बारोगे, फूकोगे कि पहले यज्ञ बिगाड़ोगे? बोले देखो माता जी तो मर ही गई। बोले हाँ, वो अब कहीं भग नहीं सकती, और यज्ञ इन्होंने कर लिया तो हमारी नाक कट गई। हमारे जीते जी रावण महाराज कहेंगे क्यों तुम वहां गुइयां छीलते रहे, क्या करते थे? यज्ञ हो गई, इसलिए चलो चले। सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। राम जी ने बाण निकाला, लक्ष्मण जी ने कहा भैया आ गए आ गए, मारो मारो। ये सेकंड आपका वार होगा, पहला ताड़का हो सफल रहा, अब इसमें देखो मारो। उन्होंने जान लिया था तो डर के मारे आकाश मार्ग से आ रहे थे। डर तो गए थे कि ताड़का हम सबसे बलवान थी, हम सबकी गुरु थी, उसी को मार दिया तो हमारा क्या होगा। पर कोई बात नहीं, मरे चाहे जिए। अच्छा आदमी सोचता है अच्छा काम जरूर करेंगे चाहे करते करते मर जाएं। अब बुरा आदमी सोचता है हम बुरा काम जरूर करेंगे चाहे करते करते मर जाएं। अपने हम सिस्टम को नहीं बिगाड़ेंगे। जब हमने जिंदगी भर बुराई किया है, अब आखिरी समय हम क्यों करें। एक गांव में एक डुकरा तो उसकी जवान पे इतनी सरस्वती थी कि लोग खूब जानते थे, लेकिन वो रोज लड़ाई गांव में करा देता। इधर की बात उधर, उधर की बना बनू के मसाला मिला के पहुंचा दे। अब बूढ़ा हो गया और उसके लड़का ने उसकी विद्या सीखी नहीं, तो वो लड़के से बड़ा नाराज रहता था। कहे इसने मेरी विद्या नहीं सीखी, ये गांव वाले चैन से रहेंगे। अब हम रोज लड़ाई करा देते, शाम को जब हाय हाय दैया सुनाई देती, सोई चद्दर ओढ़ के सो जाता, मेरी आज की काम पूरी हो गई। अब बुढ़ापे में देखा कि अब ये सब गांव वाले आराम से रहेंगे, तो एक दिन नीम के नीचे बैठ के रोने लगो बड़ी जोर से। लोग निकले नौजवान, बाबा क्यों रो रहे? बोले मैंने बहुत बुराई की, आप लोगों को बहुत लड़ाया भिड़ाया, और मैं तो कभी शांति से रहने नहीं दिया। हाय मेरा पाप ये कैसे कटेगा। लोग बोले कि चलो भाई अंत समय सुधर गया तो सुधर गया। बाबा तुम बताओ क्या चाहते, तुम्हें अमरनाथ घुमा लाएं, वैष्णो देवी, कालका मैया, लखनऊ, जमुना जी नहाया, और चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन, काशी, रामेश्वरम, कहाँ चल रहे बताओ। बोले इससे कुछ नहीं होगा बेटा, बिना दंड के नहीं होगा। ये मेरी जीव ने किया है ना, इसमें खूंटा ठोंक दे, मुंह में एक लकड़ी का खूंटा ठोंक दे। खूंटा ले आए, बोले अबे नहीं, जब हम मर जाए खूंटा ठोंक के फिर हमारी तुम क्रिया करना। सब लोगों को शिक्षा मिले कि बुरे काम करने वाले, मेरी आदत है छूटती नहीं तो मैं क्या करूं। पर मैं जानता हूं इतना मोटा बंगूर का खूंटा लाके कम से कम 2.5 फुट का होए, 6 इंच मुंह में चला जाए, खूब मारना तुम बेदर्दी से, ठुक जाए। अब बब्बा गांव ही को तो जानत तो रास्ता थाने के सामने से भाई मालूम हती, शमशान की रास्ता थाने के सामने से। नौजवानों ने समिति बना ली, चंदा कर लिया, बैंड बजा लिया, खूंटा ठोक दिया, कफन उड़ा दिया। सामने से निकला मुंशी ने देखा, संतरी ने, कि ऐसी हमने मैयत कभी नहीं देखी, ये बारात अर्थी, ये इतना ऊंचा झंडा क्या उठा है। सो मुंशी पुलिस वालों को भी बड़ा दिमाग होता है, नहीं कैसे पकड़े। उसने दीवान जी से कहा, दीवान जी ने एसओ साहब से कहा देखो तो क्या है। बोले दोनों तरीके से करेंगे, नहीं माहौल खराब होगा, अशांति होगी। दौड़ के आए सामने, बोले भैया ये कौन है? बोले ये फलाने बाबा हैं। बोले हमारे बड़े मित्र थे ये, अब कम से कम हम ड्यूटी में हैं, जा तो नहीं सकते, पर अंतिम दर्शन तो करा दो जरा। देखो इनकी सद्बुद्धि हो गई, आज सरकारी अधिकारी इनके दर्शन करने के लिए, वाह रे बाबा, बैंड और जोर से बजने लगा। चद्दर हटाई तो खूंटा ठोका मुंह में, बैंड बंद करो, और सीटी बजाई, जितनी गारत थी अंदर राइफल ले लेके खटाखट खटाखट खटक, पकड़ लो, सबको बंद करो। ये कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है, कानून अंधा है। थाने के सामने से बैंड बजा के, हत्या करके, खूंटा ठोंक के
ले जाए, बैंड बजा, बंद करो सबको। नहीं सुनो साहब, वो बाबा, कोई बाबा कहेगा कि हमारे मुंह में कूटर रोको, चलो पहले अंदर बंद हो। अब पहले पोस्टमार्टम होगा, पता चलेगा कि मरा पहले के खूंटा पहले ठोका। अगर पहले मर गया फिर तुमने खूंटा ठोका है तो तुम्हारी बात सत्य मान के हम सोचेंगे, और अगर तुमने पहले खूंटा, ये पोस्टमार्टम में पता चल जाता, डॉक्टर बता देते। रात भर बंद कर दिया, बाबा की आत्मा को शांति मिल गई कि हम थोक में इकट्ठे गांव वालों को बंद कराएंगे। तो बुरा आदमी मरते मरते भी सोचता है कि हम गांव के लिए कोई खूंटा ठोक जाएं, और अच्छा आदमी सोचता है कि हम जाते जाते लिए भी कोई भक्तों के बैठने के लिए सुंदर जगह, पौशाला, कुआं इत्यादि बना जाएं। तो ये राक्षस सोचते हैं कि हमने जिंदगी भर बुरा किया, मर भले जाएं, हमको मारेगा तो हम मर के भी कुंड में गिरेंगे, आज का यज्ञ खराब करें। राम जी ने बाण निकाला, लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, भाई अब आप सुधर गए। मगर सुधर क्या गए, बाण में से उन्होंने लोहे का को निकाल लिया, धार। बाण में दो भाग होता है, एक सरपत का और दूसरा लोहे का धार, भाला। भाला निकाल लिया। लक्ष्मण जी ने कहा, भाई साहब तुम बिल्कुल लड़ाई के लायक हो नहीं। अरे लड़ाई के समय लोग अपने हथियारों की मारक क्षमता बढ़ाते हैं। अब देखो, यूक्रेन कहता है 500 किलोमीटर, पुतिन कहते 3000 किलोमीटर, और तुम उसको कर लिया बिल्कुल 1 किलोमीटर। और लगेगा भी किसी, इससे क्या होगा, कलम बना के लिखोगे, चिट्ठी भेजोगे। बोले नहीं, देखो बेटा लक्ष्मण, किसी को धोखे में नहीं मारना चाहिए। बोले धोखा क्या है, आमने सामने। बोले धोखा है, हम तुम देखने में 15 साल के हैं और हैं ही 15 साल के, लेकिन गुरुजी ने शक्ति कितनी दी है, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तो वो धोखे में बेचारे आ रहे, उनको मैं थोड़ा नमूना दिखा दूंगा और फिर उसके बाद आना है तो स्वागतम, वेलकम, खुशामदीद, आ जाओ। कैसे दिखाओगे बताओ, सबसे भारी कौन है? बोले वो है, बड़े बड़े दांत। बिन फरमान, बिन फरमान क्यों चलने लगा? भरत जी ने मारा बिना फर का बाण हनुमान जी के। बिन फर सायक मारे चाप श्रवण लगतान, देखा भरत विशाल अति निश्चर मन हनुमान। और इधर राम जी ने मारा बिना फर का बाण, और एकलव्य ने मारा था पांडवों के कुत्ते के बिना फर के बाण, मुंह भर दिया था। ये बिना फर का बाण क्यों चला? ये दशरथ जी सिखा गए थे कि बेटा शक्ति होते हुए शक्ति का उपयोग बड़ा सावधानी से करना। मैंने बिना देखे अनदेखे में हाथी समझ के बाण मार दिया, श्रवण कुमार मर गया था। उसका पश्चाताप यह है कि मेरे बच्चे बिछुड़ गए और मैं उनकी याद में मर रहा। दशरथ जी बता गए थे, बच्चों को बचपन में ही बता दिया था कि अच्छे बाण धनुषधारी हो जाओ, लेकिन बिना अनजाने में कभी ऐसी मार मत करना कि जिसको फिर तुम लौटा ना सको। बिन फरमान राम ते ही मारा, राम सागर पारा, राम रे सत जो जन गा सागर पारा, राम रे सत जो जन गा सागर पारा, राम रे। मारीच पहुंचा, उसके नाम पर देश बन गया है मारीचस। उसका नाम पहले मारीचस ही था। अंग्रेजी में भी एपोस्ट्रोफी लगा के एस लगा देने से हो जाता उसका मारीच एस, मारीचस। और हमारे में भी है तस्य अस्य, मारीचस, मारीच का। तो वही है मॉरिशस, अब जिसको कहते हैं। उस मॉरिशस पर भेज दिया, और देव राक्षस बोले कोई बात नहीं, भेज दिया तो भेज दिया, भी हम लोग तो हैं, मर मर के गिरेंगे,
बोले लक्ष्मण राम जी ने से कहा इन्हें कहां भेजोगे, जहां जाएंगे दूसरों को परेशान करेंगे, इनको छोड़ो मत। तो क्या करें? बोले इनको नष्ट करो। बोले मारेंगे तो मर के इसमें गिरेंगे। बोले भस्म करो, अग्नि बाण चलाओ। राम जी ने पावक सर सुबाहु पुन मारा, अग्नि बाण छोड़ा, और लक्ष्मण जी ने वायु का अस्त्र चलाया कि मरी हुई मुर्दा की राख भी जग में नहीं गिरे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे मिटा सके तो मिटा ले दुनिया, बचाने वाला बचा ही लेगा। मिटा सके तो मिटा ले दुनिया, बचाने वाला बचा ही लेगा। बचाने वाला बचा ही लेगा, बचाने वाला बचा ही लेगा। बचाने वाला बचा ही लेगा, बचाने वाला बचा ही लेगा। अरे मिटा सके तो मिटा ले दुनिया, बचाने वाला बचा ही लेगा। मिटा सके तो मिटा दे दुनिया, बचाने वाला बचा ही लेगा। उधर जमाने की तेज आंधी, इधर मेरी जिंदगी का दीपक। उधर जमाने की तेज आंधी, इधर मेरी जिंदगी का दीपक। अरे बुझा सके तो बुझा दे दुनिया, बुझा सके तो बुझा दे दुनिया। वो जलाने वाला जला ही लेगा। बुझा सके तो बुझा दे दुनिया, जलाने वाला जला ही देगा। ये बुझा सके तो बुझा दे दुनिया, जलाने वाला जला ही देगा। बुझा सके तो बुझा दे दुनिया, जलाने वाला जला ही देगा। उधर जमाने के हैं बहलिए, चिड़ी मार। उधर जमाने के हैं बहलिए, इधर मेरी जिंदगी का दीपक। उधर जमाने के हैं बहलिए, इधर मेरी जिंदगी का पंछी। इधर मेरी जिंदगी का पंछी। इधर मेरी जिंदगी का पंछी। अरे फंसा सके तो फंसा ले दुनिया, फंसा सके तो फंसा ले दुनिया। ये छुड़ाने वाला छुड़ा ही देगा। फंसा सके तो फंसा दे दुनिया, छुड़ाने वाला छुड़ा ही लेगा। मिटा सके तो मिटा ले दुनिया, बचाने वाला बचा ही लेगा। यज्ञ की रक्षा किया। प्रातः काल विश्वामित्र जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हैं, सारे संत महात्मा प्रसन्न हैं। दैत्यों का निकंदन हुआ, उनका अंतिम करने के लिए इन सब राक्षसों का तो हो ही गया था, क्योंकि अग्नि बाण से मरे थे तो डायरेक्ट राख ही गिरे थे। इतनी तेज आंच थी कि कोयला वोयला कुछ नहीं हुआ, सीधे सीधे पाउडर। जैसे शिवजी ने कामदेव देव को जलाया था, चितवत काम भयऊ जरी छारा, ऐसे इनकी भी राख थी, और वो राख भी नहीं मिली क्योंकि पवन अस्त्र चला दिया, सो जाने कहां गई। अब विश्वामित्र जी महाराज के मन में एक उत्कंठा भई। देखो भैया, लाभ से लोभ होता है। किसी काम का करने वाला है, उसको अपने काम में लाभ होगा तो फिर उसको लोभ होगा, उसको फिर वो और ज्यादा करना चाहेगा। दूध का धंधा किया किसी ने,
10 भैंसें लोन लेके ले आया और उसको फायदा हुआ, तो फिर वो और लोन बढ़ा के 20 लेगा कि भाई ज्यादा हो जाए। एक गाड़ी खरीदी, टैक्सी में चलाई, फायदा हुआ भाई, तो चलो एक और ले लो, अब हमें एक और मिल जाए। तब राम जी के आने से इतना आनंद हो गया, अब उनको पाकर के छोड़ने का कौन, अब आगे का मन होगा कि अब मैं वापस कर आऊं। लेकिन धर्म के अनुसार ये है कि मैं मांग के लाया, मेरा काम हो गया, मैं वहां पहुंचा दूं। अब मन में उनके उत्कंठा उठ रही कि कैसे मेरे साथ रहें प्रभु। अब नियम अनुसार तो अगर अच्छा हो गई, दैत्यों का संहार हो गया, मुझे इन्हें पहुंचा देना चाहिए। लेकिन प्यारे भाई बहनों, माताओं, आदरणीय हमारे बुजुर्गों, बच्चों, भगवान कृष्ण की कृपा पाने के लिए राधा रानी की कृपा पहले होती है। क्योंकि कहते राधे राधे जपो, राधे नहीं आएंगे, चले आएंगे बिहारी। बिहारी इसलिए आएंगे कि सुन बरसाने वाली गुराम तेरो बनवारी। जब डीएम आएगा, डीएम का आपके यहां दौरा होगा तो पहले आपके यहां पटवारी आएगी। अब वो बताएगा आके कि ये तैयारी करो, डीएम साहब आने वाले हैं। और अगर मैंने जोगी जी को आना होगा तो पहले डीएम साहब आएंगे, रास्ता ठीक करो, गली ठीक करो, यहां बैठेंगे। तो जब राधा रानी को बुलाओगे तो पहले कन्हैया आएगा व्यवस्था देखने को। तो राम जी की भक्ति के लिए सीता जी की भक्ति जरूरी है, कृपा जरूरी है। कहते हैं संत जन, जनक लली के पद कमल जब लग हृदय नबास, राम भ्रमर आवत नहीं तब तक ताके पास। शरद रेणु बिन चंद्रमा श्रीवती नयम रत नीर, तैसे जनक कुमारी बिना जो सुमरे रघुवीर। पिता से माता ज्यादा कृपालु होती है। जब विश्वामित्र जी के मन में ये लगन उठी कि मेरे साथ और रहें प्रभु, आप जाओ नहीं, ऐसे तो मिलने ही नहीं देते हैं लोग। अब बहन जी इससे बच्चे से ले लो, खटखट आपको नहीं सुन पड़ता है। माता किशोरी जी की कृपा हुई। क्या कृपा हो गई? विश्वामित्र जी सोच ही रहे थे कि कौन सा दांव लगाऊं, कैसे इनको रोकूं। काम हो गया, यज्ञ रक्षा हो गई, राक्षस खत्म हो गए, और अब ये चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे। दो सिपाही घोड़ों पर चढ़े हुए आए, एक चिट्ठी लिए थे, उसमें हल्दी लगी थी, और बाबा जी के आगे दूर से उतर के वहीं से प्रणाम किया, चिट्ठी दर दी, उसमें हल्दी लगी है। महाराज जी निमंत्रण है यज्ञ का। कहां से? बोले जनक जी महाराज के यहां से। निमंत्रण केवल संतों को भेजा गया है, संतों को भेजा गया। राजा महाराजा तो सब सुन सुन करके आए हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। और निमंत्रण गया केवल महात्माओं को, और उनको संतों को भी गया, क्योंकि यज्ञ में संतों को बुलाया गया। विश्वामित्र जी कहने लगे कि अब रास्ता मिल गई, धनुष यज्ञ है, सीता स्वयंवर है। बोले महाराज जी, बेटा राम, एक बड़ा धर्म संकट आ गया। क्या आ गया? बोले धर्म संकट ये आ गया कि मेरे लिए एक निमंत्रण आया है, और कायदे के अनुसार तो मुझे तुम्हें लेकर के अयोध्या पहुंचा देना चाहिए। काम हो गया, लेकिन अब ये निमंत्रण आ गया, पास ही के राजा हैं, और राजा से बुराई को नहीं। अब समस्या ये है कि मैं तुम्हें ले जाऊं तो तुम कहोगे भाई हमारे पिताजी को तो निमंत्रण गया नहीं, हम क्यों किसी राजा के जाएं। और छोड़ जाऊं तो पिता के, मैं भी तुम्हारा पिता हूं, संतोष नहीं होता। तुमने अभी कल ही राक्षस मारे हैं, वो फिर जत्था गैंग बना के कोई आए। तो हमें मालूम है जो विद्या हमने तुमको दी है
तुम नहीं, ये तुम्हारा छोटा जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनय निमिष मऊते थे। लेकिन एक बाप के मन को फिर भी संतोष नहीं होता। अरे महाराज जी आप बताओ, आप कौन से धर्म संकट है, कैसा निमंत्रण है? बोले निमंत्रण है यज्ञ का। बोले यज्ञ का निमंत्रण? अरे यज्ञ में कहीं निमंत्रण की जरूरत होती है? यज्ञ तो भगवान का काम है, यज्ञ में तो बिना निमंत्रण के भी जाना ही चाहिए, और जो बिना निमंत्रण जाता है वो ज्यादा महान होता है। महाराज जी, और यज्ञ से ही हम पैदा हुए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो यज्ञों में तो मेरा बहुत प्रेम है। चलो महाराज जी, अब यज्ञ काय का है? बोले धनुष यज्ञ। अरे बोले धनुष यज्ञ है तो अब तो बहुत जल्दी चलो, क्योंकि जो व्यक्ति जिस रस का रसिक है, देव एक गुण धनुष हमारे। धनुष के तो हम लोग प्रेमी हैं, रघुवंशी क्षत्रिय। महाराज धनुष किसका, कैसा धनुष है ये? बोले शंकर जी का धनुष है। बोले तो तुम बाद में आना, मुझे रास्ता बता दो, मैं चलता हूं। कोऊ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, मेरे प्यारे की निशानी का दर्शन होगा, मेरे प्रभु की निशानी का दर्शन होगा। विश्वामित्र जी के मन को प्रसन्न कर दिया। फिर बोले बाबा एक बात सुन लो, निमंत्रण वाली बात। घर में इस समय आप मेरे पिता हैं। पिताजी ने कह दिया था तुम मुनि पिता, उन्होंने अपना पद ट्रांसफर किया है आप में, तो आप मेरे पिता हैं। घर में जब पिता के लिए निमंत्रण आ जाता है तो हम तो नाबालिग 15 साल के अबे हैं, हमारे नाम से अलग चिट्ठी आई ही नहीं। आपके निमंत्रण में हम भी शामिल हैं ही हैं पूरे, आगे आगे चलो। विश्वामित्र जी को प्रसन्न करके और भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के साथ श्री जनकपुर धाम की ओर चल पड़े। रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। ये आदेशित है ऋषि गौतम जी के द्वारा, यहां कोई जीव जंतु नहीं रहेगा। वात बच्छा निराहारा तप्यंती भस्म सायनी, अदृश्यो सर्वभूतानाम आश्रम अस्मिन वशस्यसि। अहिल्या को श्राप कहें कि वरदान कहें, संत तो जो श्राप भी देते वो भी बाद में मंगलकारी हो जाता, कहता बड़ा अच्छा होता है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, वो कथा आप लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है तो पढ़ लेना। इंद्र की अपराध से इंद्र को भी श्राप दिया और अहिल्या जी को भी शुद्ध होने के लिए उन्होंने श्राप दिया कि यहां तब तक तुम इस तपती हुई रेत भस्म में पड़ी रहोगी, जब श्री राम आएंगे उनके चरण का रज की स्पर्श होगी, तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। तो राम ये आज तक तो ऋषि के दंड भोग रही थी, लेकिन आज से अब ये तुम्हारी कठोरता का दंड भोग रही है। तुम जितनी के देर कर रहे हो उतना उतना इस ब्राह्मणी को कष्ट हो रहा है, इसको अपना चरण छुआ दो। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। राम जी फिर ऐसे करने लगे। अब क्या बात है राम? बोले महाराज जी वो एक स्त्री थी तो राक्षसी थी, हमने उसको कह के आपके कहने से हमने उसको मार दिया। अब ये ब्राह्मण की स्त्री में क्षत्रिय राजकुमार, हजारों साल हमसे बड़ी, और मैं उसको लात छुआऊं? गुरुजी एक काम करे ना, इसके चरण किधर है, मैं अपना सर छुआ दूं ना। बोले जादू तुम्हारे सर में नहीं है राम, जादू तो तुम्हारे चरणों में है। तो बोले गुरुजी एक काम करे ना, आप तो हमारे गुरुजी हो, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, आप अपना चरण छुआ दो। घोड़ा की लात घोड़ा के लगे तो कोई टेंशन नहीं, घोड़ा घोड़ा के दुलत्ती मारे कुछ नहीं, अपने के गधा भी मार दे तो हड्डी टूट जाए। आप महात्मा, अब वो महात्मा, आप चरण छुआ दो अपना, मैं आपके चरण। बोले राम सुनो, हंसी खेल मत करो, ऐसे तो हम गुरु हैं, महात्मा हैं, सब हैं, पर दुनिया के सब कुछ तो तुम ही हो। सर्वेशाम त्वमयम देवा, त्वमयम सर्वमेव ही।
माता पिता तथा भ्राता तुमेव रघुवल्लभा। ये तो लीला करने में हमें तुमने गुरु बनाया। फिर दूसरी बात बेटा ये है, एक दुराचारी के स्पर्श से इसमें जड़ता आई है, अब एक सदाचारी का स्पर्श ही इसको चेतना देगा। तो बोले गुरुजी आप सदाचारी कम हो क्या, आप छुआओ। बोले देखो राम पोल पट्टी मत खुलाओ, तुम्हारी माया किसी को छोड़ती है। नारद भव विरंच सनकादि जे मुनि नायक आतमवादी मोहन अंध कीन केही को जग काम न चाव न जेही। हम भी बड़ी तपस्या करते थे लेकिन मेनका आके मेरा चौका लगा गई। लेकिन तुम एक ऐसे हो जो स्वप्न में भी तुम्हारा मन कभी कुमार्ग पर नहीं जाता। ये बात राम जी ने लक्ष्मण जी को बाद में बताई। इतना सदाचारी मन है। मोही अतिशय प्रतीत मन केरी यही सपने ऊपर नारी नहेरी। अब ऐसा सदाचारी छुआएगा। भगवान श्री राम ने बड़े दुखी हो गए ऐसे करके, लेकिन चरणों में ही जादू है। राम चरण अवलंब बिने परमारथ की आस तुलसी बारिद बूंद गए चाहत चढ़ने आकाश। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। ओ राम चरण सुखदाई सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। जिन चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है। जटा शंकरी नाम पर्यो है। त्रिभुवन कारण माई भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतति सोई चरण संतन जन सेवत। सोई चरण संतन जन सेवत। सदा रहे हर साई। सदा रहे विलाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। सोई चरण गौतम ऋषि नारी। परत परम पद पाई मेरे भाई रे राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रह्यो लवलाई। ऐसे चरणों की रज को पाकर के अहिल्या देवी प्रकट हो गई। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही। बोलो अहिल्या महारानी की। बोलो विश्वामित्र जी महाराज की जय। बोलो राम लखन भैया की जय हो। आज एक संत ने उद्धार करा दिया। अहिल्या देवी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके बड़ी प्रार्थना की और कहने लगी कि मेरे पतिदेव ने जो मेरे श्राप दिया था
मेरे ऊपर श्राप नहीं था, वो आशीर्वाद था। अगर उन्होंने आज श्राप ना दिया होता, मैं पत्थर बनी पड़ी ना होती, तो जिन चरणों को ढूंढते हैं करें जोग जोगी ले जही लागी, भूप राज तज होए विरागी, वो स्वयं चल कर के आए और मुझे चरण रज छुआई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखूं भर लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर जाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीश धरी। उन चरणों को आकर आपने मुझे स्पर्श कराया। वो तो तारीफ कर रहे पर राम जी बड़े सच्चार है। मैंने देखा वो ये ब्राह्मण हैं, हजारों साल से तपस्या कर रही हैं, अब मैंने आके इनको चरण छुआया, क्यों मेरे चरणों में ऐसा काम कर दिया गुरुजी? बोले माता जी मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूं, चाहे जुर्माना मान लो। बोले क्या? बोले मैं आपको अपना धाम देना चाहता हूं। जो मैंने चरण छुआया उसका चाहे जुर्माना मान ले, चाहे डांड मान ले। बोले बेटा ऐसा है कि अगर ये बहुत जरूरी तुमको लगता हो तो तुम मुझे फिर से पत्थर की शिला बना दो। क्यों? बोले हम भारतीय नारी हैं, हमारा बैकुंठ, हमारा स्वर्ग, हमारा साकेत हमारा पति के चरणों में और पति के साथ होता है। अगर देना है तो मुझे ये दीजिए कि उन पुरानी बातों को गौतम महाराज भूल करके हमारा जीवन फिर पहले जैसा चले। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सोई बर पावा। और गई सुरलोक नहीं गई, हरिलोक नहीं गई, गई पति लोक। ये भारत की माताओं का आदर्श है। इसलिए भगवान भारत की देवियों की गोद में लाला बन के खेलते हैं। गई पतिलोक आनंद भरी, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसी दास सटते ही भज, छाण कपट जंजाल। अब सब मिलने लगे। ये राक्षस लोग इसलिए लगा दिए गए थे, रावण ने बीच बीच में चित्रकूट में भी लगा दिए थे, विराध था। ये संत महात्मा मिलने न पाए। सत्संगी जन अगर मिलते हैं, दीपक अगर बहुत से मिलते हैं तो दिवाली बन जाती है, फूल बहुत से मिलते हैं तो माला बन जाती है, और भक्त बहुत से मिलते हैं तो भक्तमाल बन जाती है। तो दुष्ट जन ये विचार करते रहते अच्छे लोग मिल न पाए, क्योंकि संघव शक्ति युगे युगे। हर युग में समूह की अपनी एक शक्ति होती है, इसलिए ये राक्षस लोग मिलने नहीं देते। गंगा जी के किनारे ले आए। गादे सुनो सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी महियाई। विश्वामित्र जी महाराज ने कथा सुनाई कि हे राम, अगर तुमको लग रहा है कि चरण छुआने से तुमको पाप लगा, तो ये गंगा है। तुम्हारे पूर्वज लेके आए। राजा सगर के नाती अंशुमान ने शुरू किया, खोज किया अपने पुरखों की, और तब से ये क्रम हो गया कि जो भी गद्दी पर बैठेगा वो गंगा को लाने की कोशिश करेगा, जो कपिल मुनि के आश्रम पर गंगा सागर संगम तक पहुंचा करके पुरखों की भस्म पर गंगा पहुंचा दे, जिससे वो तर जाए। गलती हो गई। राजा सगर के एक रानी के एक बेटा था, असमंजस, एक के थे 60,000। असमंजस ही था, वो ठीक नहीं था, तो राजा ने उनको निकाल दिया था, पैसा रुपया दे करके अलग कहीं बसा दिया था कि तुम यहाँ समाज के लिए जो अच्छा नहीं है वो हमारे लिए मेरा बेटा नहीं हो सकता। ये 60,000 थे, और असमंजस का एक लड़का था, उसका नाम था अंशुमान। ये उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने घोड़ा चुरा करके और कपिल मुनि के आश्रम में नीचे था भोईलोक में बांध दिया। ये ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते घोड़ा कहाँ गया, कपिल मुनि के आश्रम में बंधा था। सोचा बेचारा कुछ नहीं, बोले देखो अब ध्यान लगा के बाबा बना बैठा है, मेरा घोड़ा चुरा लाया।
शोर मचा दिया, चोर चोर चोर। जब 60,000 बोलेंगे तो हल्ला होगा। कपिल मुनि की समाधि भंग हुई, उन्होंने आंखें खोलकर देखा, क्रोध से तो सब भस्म हो गए। अंशुमान ढूंढते ढूंढते पहुंचा, उसने नम्रता से प्रणाम किया, पूरा हालचाल पूछा। उन्होंने कहा, अंशुमान ऐसी बात है कि मैं तो तपस्या में था, ये मुझे चोर चोर कह के शोर मचाने लगे, परेशान करने लगे, तो मुझे क्रोध आ गया। अति संघर्षण जो करे कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन बड़ा ठंडा है, लेकिन उसको अति संघर्षण करे तो उसमें भी आग निकल आती है। कई बार दुष्ट लोग कहते हैं हत्या करना अपराध है, लेकिन हत्या करने के लिए प्रेरित करना भी अपराध है। ये रावण जैसे राक्षस खुद दूसरे को प्रेरित करते हैं कि आओ बैल मोए मार, ऐसे अपराध करते हैं। तो इनका ऐसा अपराध था बेटा, तो ये भस्म हो गए। अब कैसे क्या होगा? बोले गंगा मैया आ जाएं। ब्रह्मा जी ने कमंडल में रखे हुए हैं। जब भगवान बावन बलि बांधत प्रभु बाढ़े सोतन बरन न जाए, उभय घरीमा दीने सात प्रदक्षिण धाए। तो वो चरणोदक ले लिया तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी ने। तो उस गंगा जल में ये शक्ति है कि इनको पार करेगी। हे राम, ये वही गंगा है जो क्रमबद्ध तपस्या होते होते राजा भागीरथ तुम्हारे पुरखा इनको लेकर के आए और गंगा सागर पहुंचाया। आज तुम्हारा भी सौभाग्य है, हजारों मील दूर से भी जो इनका नाम जपता है उसके भी अनेक सारे पाप जन्म जन्मांतर के नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बेटा चलो तुम इसमें डुबकी लगाओ। अरे गंगा लहर लहर लहराए, बोलो गंगा मैया की हो। हम लोग तो गंगा जमुना के बीच में बैठे हैं। कितनी सुंदर पावन स्थान मिला है और कितना सुंदर हम लोगों को समय मिला है। इसका लाभ आप लोगों के सहयोग से हम भी ले रहे हैं और सब लोग लें। अरे गंगा लहर लहर लहराए और पल पल कल कल करती बहती जाए। गंगा नाम में ही कितनी मिठास है, सारे सुखों का खजाना इनके पास है। ओ गंगा नाम में ही कितनी मिठास है, सारे सुखों का खजाना इनके पास है। ओ गंगा लहर लहर लहराए, कल कल करती बहती जाए। गंगा नाम में ही कितनी मिठास है, सारे सुखों का खजाना इनके पास है। गंगा नाम में ही कितनी मिठास है, सारे सुखों का खजाना इनके पास है। एक छोटा बड़ा कोई आए, सब एक समान है। छोटा बड़ा कोई आए, सब एक समान है। एक छोटा बड़ा कोई आए, सब एक समान है। छोटा बड़ा कोई आए, सब एक समान है। गंगा माँ की गोद में तो सबका सम्मान है। गंगा माँ की गोद में तो सबका सम्मान है। हे बाबा विश्वनाथ का, बाबा विश्वनाथ का गंगा तट पे बात है। सारे सुखों का खजाना इनके पास है। बाबा विश्वनाथ का गंगा तट पे वास है, सारे सुखों का खजाना इनके पास है। ओ गंगा लहर लहर लहराए, कल कल करती बहती जाए। गंगा नाम में ही कितनी मिठास है, सारे सुखों का खजाना इनके पास है। गंगा नाम में ही कितनी मिठास है, सारे सुखों का खजाना इनके पास है। बोलो गंगा मैया की जय हो, बोलो जमुना मैया की जय हो, बोलो कालका महारानी की जय हो। भगवान राम ने स्नान किया पावन गंगा में, मन तृप्त हो गया।
प्रसन्न हो गया और श्री जनकपुर धाम की ओर प्रस्थान किए। अब किसी गांव में पहुंचने के पहले वहां के लोगों की जानकारी जरूर होना चाहिए। उनके अनुकूल हमें बनना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी गांव में गए हैं तो हम अपनी संस्कृति को एकदम से नहीं छाप सकते हैं, भले कितनी अच्छी हो। वो रह रहे, उन्हें अभ्यास है, उनके बीच में मिलजुल करके ही आपको, और समझ लो कि हम इनमें मिलजुल नहीं सकते तो फिर उस गांव में ना जाओ। हम पीते हैं गांजा और उस गांव में पता चला कि कोई सुपारी भी नहीं खाता, तो तुम गांव में ना जाओ, तुम्हें वो गांव अच्छो नहीं लगे। अगर तुम्हारी तालमेल कुछ मिलती हो तो उसमें जाओ। ये जनकपुर के लोग कैसे हैं, कैसा गांव है। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तब तो लक्ष्मी महारानी बेटी बनके इस जनकपुर गांव में पैदा भई। हाँ भैया, अब पहले जानकी जी की भी तो कथा सुन ले, क्योंकि चैत्र की नवरात्रि होती है राम जी की और बैसाख की नवरात्रि होती है जानकी जी की, और उसके पहले हनुमान जी इन सबसे बड़े पहले ही पैदा हो चुकी, तो हनुमान जयंती उनसे पहले वाली मानी जाती है। जनकपुर में राजा धर्मात्मा है जनक जी महाराज। सुखदेव जी महाराज, वो जनक गद्दी है, पदवी है। सुखदेव जी महाराज को मोक्ष नहीं मिल रहा था। क्यों नहीं मिल रहा था? कि बिन गुरु भावनी दी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। आप बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, सब कुछ है, पर आपके गुरु कौन है? बोले हमें भी गुरु चाहिए, गुरु बिना तो काम ही नहीं होता। नारद जी एक कथा सुनाते हैं, सिंध के एक संत थे, संत टेऊ राम जी। उन्होंने दृष्टांत सुनाया कि नारद जी एक बार श्री धाम से चले और कुछ भूल गए, लौट के आए तो देखे कि जहां बैठे थे वहां धुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा ये क्या बात है? अपने घर में कहते हैं ना कि घर वाले घर से अगर कोई चले जाएं तो उस दिन फिर घर को लीपा पोता नहीं जाता जाने के बाद, गोबर से फिर नहीं लीपना अगर मेहमान गए तो। उसको ये अशगुन माना जाएगा कि बड़ी खुशी हो रही कि चले गए। तो देखा नारद जी ने कि वो आसन को धोया जा रहा है। नारद जी ने कहा भाई ये क्या बात है नारायण जी, मेरे जाने के बाद मैं उस जगह बैठा उसको आपने धुलाया? बोले महाराज जी हम सबके गुरु बृहस्पति जी हैं, आप जो हैं तो निगुरा हैं। निगुरा साधुओं में एक गाली मानते, तो गुरु नहीं किया, निगुरा हैं आप, तो महाराज जी इसलिए धोना पड़ा। बोले अरे राम राम, हमने सोचा ही नहीं, हमें सब महाराज जी करते, हमने सोचा ही नहीं हमें भी गुरु करना चाहिए। ठीक है अब बताओ मैं किसको गुरु करूं? बोले जो पहले नंबर मिल जाए उसी को कर लेना, धरती पे जाओ। धरती पे आए तो होनहार की बात, एक बहेलिया मिल गया सबसे पहले। वो जाल टांगे पंछी पकड़ने जा रहा था, मिल गया। नारद जी अब संत भेष, बोले भैया गुरुजी गुरुजी गुरुजी। अरे बोले महाराज आप क्या बात कर रहे हो? गुरुजी कहाँ इधर गुरुजी? बोले तुम ही मेरे गुरुजी हो, मुझे भगवान ने कहा जो पहले नंबर मिले भाई को गुरु करियो, तब तुम मेरे गुरुजी बन जाओ, बैठ जाओ। जब गुरु पद मिलता है ना तो व्यक्ति के अंदर भी कुछ, जैसे बाप बन जाता है, 2-4 बच्चे हो गए तो बाप के अंदर अपने आप बापता आ जाती है, बापपना। माँ बन जाती है तो बच्चे के अंदर माँ पना आ जाता है, सास बन जाती है तो उसके अंदर कुछ सास पना आ जाता है। तो इसी प्रकार जब गुरु बनता है तो गुरु में भी कुछ अंतर हो जाता है।
मेरे शिष्यों के सामने मुझे आदर्श रखना। गंभीरता, तो वो भी, उसको भी अब आ गई गंभीरता। जब मैं गुरु बन रहा हूं, ये बाबा जी मेरे चेला बन रहे। बैठ गया, बोले हाँ बताओ। बोले मंत्र दे दो महाराज। बोले मंत्र तो हम कुछ नहीं जानते, मंत्र इतना है चुप। क्योंकि हम जाल फैलाते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं, तभी चिड़िया फंस चुप। कहे ठीक। भगवान के पास आए, बोले महाराज जी अब हमने गुरु जी कर लिया, हमारे गुरु जी मिल गए। अच्छा, गुरु मंत्र कोई पूछता नहीं है किसी से, पूछने का अधिकार भी नहीं है, पूछना भी नहीं चाहिए। अगर पूछता है तो समझ लेना यह नाड़ी है। गुरु जी ने आपको क्या मंत्र दिया, बोलो, पूछा नहीं जाता कभी। बड़े बड़े समाज में कोतवाल भी नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो इतना पूछेगा, गुरु मंत्र का पहला अक्षर बताओ। ये साधुओं की प्रक्रिया होती है। तो भगवान ने भी नहीं पूछा मंत्र क्या दिया। बोले गुरु मिल गए कि बढ़िया है गुरु जी। बोले महाराज मिल तो गए पर वो चिड़ी मार है। नारद जी अब तक तो तुम्हारे दोष ही था, पाप भी हो गए। क्या हो गया? बोले गुरु की तुमने अपमान कर दिया, निंदा कर दिया, जाओ तुमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। अरे महाराज इससे अच्छा तो हम निगुर ही रहते तो ठीक थे। गुरु करे तो पाप और लगा। देखो भाई गैया नहीं है घर में तो दोष है, लेकिन बंधी और पानी नहीं पिया रहे, तुम भूखी रख रहे तो तुम्हें पाप भी लगेगा। गुरु नहीं करे तो इतना दोष नहीं है, और गुरु करके तुमने फिर उनकी आज्ञा नहीं मानी, उनके विरुद्ध चले तो तुमको पाप भी लगेगा। बोले महाराज अब हम कैसे निवृत्त हों? बोले अब वो गुरु जी रास्ता बताएंगे। तुम राखे गुरु जो कोप विधाता, और गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु जी के पास आए, वही थे चिड़ी मार। बोले गुरु जी अब बताओ क्या करें, अब हम चक्कर में फंस गए। हमने जाके आपकी बुराई कर दी, हमने कह दिया वो चिड़ी मार है। तो बोले बुराई क्या, हम चिड़ी मार रहे हैं, देखो जाल है, हम चिड़ैया पकड़ने जाते बेचते। तो बोले महाराज ऐसा ऐसा श्राप मिल गया, अब आप ही बचाओ। बोले हम बचा देंगे। बोले ठीक है, गुरु जी को मंत्र दे दिया। गुरु जी ने बता दिया उपाय। नारद जी गए, बोले मुझे बताओ कहां कहां जन्म लेना पड़ेगा 84 लाख में। गुरु जी से मिले आए। बोले मिले आए, यहां नक्शा बनाओ। धरती पे उन्हें पृथ्वी का गोला खींचा, सब शहरों की डिजाइन बनाई। बोले इनमें इनमें तुमको भोगना है। नारद जी उसी के ऊपर लौट गए, नक्शा के ऊपर, और पूरे में करोटे खूब लौट पेट के उठ गए। बोले हो गई हमारी। बोले अबे कहां से हो गई? बोले क्या अंतर है, वो धरती किसकी बनाई है जहां जन्म लेंगे? बोले हमारी बनाई। और बोले ये किसने बनाया था? बोले ये भी हमने। तो बोले हम तुम्हारी बनाई धरती पे लौट लिए और 84 हमारी पूरी हो गई। बोले ये गुरु करने का लाभ होता है। सुखदेव जी महाराज भी जनकपुर गए और जनक जी महाराज को उन्होंने गुरु किया। सुखदेव जी महाराज ने। ऐसी जनकपुर की बस्ती है जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, राजा होते हुए भी वो योगी होते थे। जोग भोग मां राखो गोई, राम बिलोकत प्रगट्यो सोई। ऐसे राजा के यहां अकाल पड़ गया था। राजा ने पूछा विद्वानों से कि भाई ये क्या बात है? बोले महाराज ऐसा है, यज्ञ कराइए। अब प्रजा त्राहि मर रही, हालत खराब हो गई। राजा तो चाहे दूसरे देश में जाकर के अपने पैसे से आराम उठा सकता है, लेकिन वो राजा कैसा जो प्रजा को दुख में छोड़कर चला जाए। घोर अकाल की बेला आ गई, धरती पर सूख गए ताल तालाब, नदियों का पानी सूख गया, वृक्ष भी सूखने लगे, चिड़िया इत्यादि मरने लगी, पशु पक्षी मरने लगे। अरे सूखे कुआ तलैया सूखी, व्याकुल हो गए प्राणी रे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी रे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। सूखे कुआ तलैया सूखी, व्याकुल हो गए प्राणी रे, काले मेघा पानी दे,
काले मेघा पानी दे। नीचे धरती तपती, ऊपर सूरज हमें जलाता है। नीचे धरती तपती, ऊपर सूरज हमें जलाता है। अरे खाली है आकाश, एक भी बादल नजर न आता है। खाली है आकाश, एक भी बादल नजर न आता है। बूंद बूंद को तरस रहे सब, बूंद बूंद को तरस रहे सब। तू ही हमें जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। ओ काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। बिन पानी के प्यासी धरती अन्न कहाँ से लाएगी। बिन पानी के प्यासी धरती अन्न कहाँ से लाएगी। अन्न बिना ये सारी दुनिया भूखी ही मर जाएगी। अन्न बिना ये सारी दुनिया भूखी ही मर जाएगी। अरे गौए बच्चियां प्यासी डोले, गौए बच्चियां प्यासी डोले, कह रही हमको पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। अरे तुम बरसो घन घोर की सारे, ताल तलैया भर जाएं। तुम बरसो घन घोर की सारे, ताल तलैया भर जाए। खेत नदी नाले भर जाएं और प्राण सभी के बच जाएं। खेत नदी नाले भर जाए, प्राण सभी के बच जाए। दादुर मोरे ओ दादुर मोरे पपीहा बोले, वो बरसात सुहानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। घनघोर काल की व्यवस्था। महाराज यज्ञ करिए, और यज्ञ में जो प्रथम नागरिक हैं राजा होता है। तो महाराज जनक जी ने भूमि निश्चित करी कि यहाँ पे बोले सबसे पहला काम, सबसे पहला योगदान जो प्रथम नागरिक है वही करे। राजा रानी बैल बने और गुरु सदानंद जी महाराज ने हल पकड़ा सोने का। और पहले भूमि को समतल करने के लिए यज्ञ होगा तो एक सी जगह चाहिए ना, तो पहले समतल करने के लिए जोत देंगे, फिर उसमें पानी लगा देंगे, फिर पाटा लगा के जोत के, फिर कूट पीट के एक सी करके फिर चबूत बनाई जाए बेदियां। तो पहला काम जमीन को जोत के एक सी करना। प्रथम काम, प्रथम नागरिक राजा रानी दोनों, जुआरा अपने कंधे पर रखा और गुरु जी ने हल पकड़ा। जब ऐसे धर्मात्मा परमार्थ के भाव से यज्ञ सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी यज्ञ भी होता है।
संगीत भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी तीनों तरह का होता है। दुनिया से छुड़ाने वाला भी संगीत होता है और दुनिया में फंसाने वाला भी संगीत होता है। यज्ञ भी सतोगुणी, तमोगुणी तीनों तरह का होता है। जो संसार के हित के लिए किया जाता है वो सतोगुणी होता है, जो अपने भी हित के लिए किया जाता है वो रजोगुणी होता है, और दूसरे के नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है वो तमोगुणी होता है। जनक जी महाराज का शुद्ध सतोगुणी है। रजोगुणी हुआ अयोध्या में दशरथ जी ने किया, सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। हमारा भी वंश चले और प्रजा, इसमें सतोगुण रजोगुण दोनों था। लेकिन कनखल में जो यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया, जिसको शिव जी ने विध्वंस कराया, वो तमोगुणी यज्ञ था। ये शुद्ध सतोगुणी जनकपुर में यज्ञ हो रहा है कि मेरी जनता भूखी प्यासी ना मरे, पानी बरसे, हरियाली हो जाए, इसके लिए राजा रानी स्वयं बैल बने। इस भाव से जब कार्य किया जाता है तो कार्य पूरा नहीं होने पाया, जमीन समतल नहीं होने पाई, यज्ञ की वेदी नहीं बनने पाई, समिधा साकल नहीं आने पाई, और बादल घिर आए और जमीन में हल खट्ट से टकराया तो एक गागर में से दीपक की ज्योति के समान लौ जगती हुई निकली। बोलो जानकी मैया की जय। अब शिवजी का धनुष था पिनाक, दधीच ऋषि ने दिया था। दधीच ऋषि च्यवन ऋषि के पुत्र हैं। च्यवन ऋषि की इनकी माता सुकन्या है, अवध के राजा सरियाती की पुत्री। ये दधीच ऋषि की हड्डियों से बना है। देवासुर संग्राम समाप्त हो गया तो दधीच ऋषि की आयु पूरी नहीं हुई थी, पर परमारथ में उन्होंने कह दिया कि हड्डियां देंगे तो कहा ले लो, लेकिन मेरी अभी आयु पूरी नहीं रही, मैं इसी अस्थि में रहूंगा किसी में। तो इसी धनुष में है। ऐसा पढ़ने में मिला दृष्टांत कि एक बार ये हुआ कि चलो भाई प्रतियोगिता कर ले। अच्छे धनुर्धारी सारंगधारी हैं कि पिनाकधारी? सारंगधारी भगवान नारायण और पिनाकधारी भगवान शंकर। और पिनाक में है दधीच ऋषि के प्राण। दधीच ऋषि ने कहा मैंने प्रतियोगिता करने के लिए अपने प्राण थोड़े ही दिए थे, तुम्हारा दुख मिटाने के लिए दिए था, अब तुम उससे खेल करते हो तो कड़े हो गए। उसमें मौजूद है ही है, वो छोटे भी हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, कड़े भी हो जाते हैं, मुलायम भी हो जाते हैं। प्राण है उसमें, चेतन है वो धनुष। जब कड़े हो गए तो जान गए कि बाबा जी नाराज हो गए। तो इनके पुरखों के यहाँ महाराज देवरात जनक जी के पूर्वजों के यहाँ वो धनुष ला करके रखा गया कि महाराज अब इनकी पूजा करना, अब इनका काम पूरा हो चुका, बाबा नाराज हो गए। और उनको सबको मालूम था कि ऐसा ऐसा समय आएगा, तब होगा। इनको बताया नहीं, आप इनकी पूजा करो। हाथी की गाड़ियों से खींच करके उसको लाया जाता था। रोज पूजा तो हो जाती थी, लेकिन उसके नीचे लीपा नहीं जाता था। आसपास लीप देखा, जब उठे तब नीचे लिपे, अब उठे नहीं। माता जानकी एक बार खेलते हुए गई। बड़े लोगों में ऐसा है, देव पूजा अपने हाथों से बच्चों से भी कराते हैं। माता जानकी गई, जानकी जी ने एक हाथ से उठाया और एक हाथ से नीचे लीप दिया। जनक जी आए, देखे आज तो धनुष के नीचे लिप गया, भाई कौन उठाया? जानकी जी ने कहा पिताजी मैंने उठाया। कैसे उठाया? बोले ऐसे उठाया। अब वो जानते थे रघुवंश के वंश से उत्पन्न हुए दधीच ऋषि, और जानकी मेरे रघुवंश में बहू बन के जाएगी, संकोच के मारे जो छू रही तो हल्के हो जाता। जनक जी ने कहा पति को कहते हैं बर, और बर मानी होता है बेटर। बेटर मानी बर, यानी उनसे श्रेष्ठ, इसलिए उसको बर कहते हैं। बधू बर, इससे उसको श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि उसको इसका पालन करना है, संरक्षण करना है, भरण पोषण करना है।
इसलिए उसको श्रेष्ठ होना चाहिए। तो अब इससे श्रेष्ठ हो, ये धनुष को उठा लेती है, अब वो कम से कम चढ़ा ले, तब तो इससे बेटर हुआ। जनक जी ने कह दिया, घोषणा कर दी, इस शिव जी के धनुष को जो कोई तोड़ने का मतलब तोड़ फोड़ नहीं है, धनुष तोड़ फोड़ की चीज नहीं, तोड़ने का मतलब होता है झुकाना, लचाना। जैसे हम लोग कहते नहीं छतरी तोड़ ले, तो का तोड़ फोड़ के फेंक देते, उसको लचा लेते, झुका लेते, तोड़ ले, इसको कहते तोड़ना। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि अगर राम धनुष चढ़ा देंगे तो मैं विवाह कर दूंगा। तोड़ने का मतलब झुकाना, अपने अनुकूल कर लेना। जैसे विधायक तोड़ लिए जाते, तो काऊ के पट्टी बंदी देखी तुमने कि 5 विधायक तोड़ लाए हो, तो उनके हिया कहूं पट्टी अट्टी बंदी हो, कहां टूटे। टूटने का मतलब अपने अनुकूल कर लिए। बोले उसने 10 विधायक तोड़ लिए, काऊ के प्लस्टर नहीं चढ़ो। तो धनुष को अपने अनुकूल कर ले, जैसे झुकाना। तोड़ने का मतलब कई होते हैं शब्द के अर्थ, लेकिन हम ये तो नहीं जानते कि कोई महापुरुष कहेगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई कहेगा कलम तोड़ दो, किताब को फाड़ दो ना। लक्ष्मण जी ने कहा भी है, लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समान। हम क्षत्रिय, हम धनुष का सम्मान करते, हम तोड़ेंगे नहीं? तोड़ेंगे। टूट गया। अब वही प्रतिज्ञा हो गई थी, और उसी के लिए रोज 2-4 आते, खा पी के आते। अब बात क्या थी, जानकी जी की उम्र उस समय साहित्य के अनुसार बताने में बहुत छोटी उम्र है, 6-7 साल की। अब बाल विवाह में आजकल कहो तो मुकदमा चल जाए, लेकिन राजस्थान में पेट में शादी हो जाती थी। भाई साहब, 2 दोस्त हैं और दोनों की जो लक्ष्मी है वो संतान उत्पन्न करने की स्थिति में है, उस अवस्था में है। तो वो लोग दोस्त मित्र शादी तय कर लेते थे, तुम्हारा बेटा हुआ तो मेरी, और मेरी बेटी हुई तो शादी, मेरा बेटा हुआ तुम्हारी बेटी हुई तो शादी। और बोले दोनों को बेटा हो गए तो समझ लेना भगवान को मंजूर नहीं है। गर्भ में ही शादी हो जाती थी, बचपन में ही हो जाती थी। मीराबाई की भी बचपन में ही हो गई थी। तो ये अब रोज तो उसमें विशेषता ये थी कि ऐसी बेटी कहीं ना थी, ना है, ना आगे होने वाली है। जानकी जी का रूप ऐसा है। एक कैसी कि धरती से उत्पन्न हुई किसी के पास दुर्लभ चीज का ही कीमत होती है। बताओ हीरा कौन काम आता है? बताओ 50 करोड़ का हीरा क्या करियो भाई? बताओ, चाटो तो मरोड़ जाओ। लेकिन दुर्लभ है इसलिए उसकी कीमत है। सोने से लोहा ज्यादा काम में आ रहा। सोना का है बस पहने रहो, चमकत रहिए। और लोहा से देखो तवा बने, चिमटा बने, फोरा बने, हर बने, लोहा की लेकिन दुर्लभता के कारण उसकी कीमत है। तो माता जानकी की भी बात यह दुर्लभ वाली बात है कि ऐसी बेटी कहीं है नहीं जो धरती से उत्पन्न हुई है। इसलिए दूर दूर के राजा आने लगे। दुर्लभ के कारण रावण भी गया एक बार। दशानन धनुष को देखा, समझ गया मेरी दम नहीं है। परिक्रमा लगाई, फूल चढ़ाए, बोले मेरे गुरुजी का धनुष है ये। सकई उठाई सुरासुर मेरू, सोही हार गयो कर फेरू। रावण भी कैलाश सुमेरु उठा लिया, कैलाश उठा लिया, लेकिन धनुष को हिम्मत नहीं पड़ी। सहस्त्र बाहु भी आया,
उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ी। जनक जी बड़े दुखित हुए, उन्होंने मुनादी करा दी, सार्वजनिक सूचना कि जो कोई धनुष चढ़ाएगा उसको अयोनिजा कन्या जो माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई है वो वधू के रूप में मिलेगी और वो तीनों लोक का विजेता माना जाएगा। क्योंकि रावण और बाणासुर भी यहां से हार मान के चले गए। बाणासुर को कहा गया सुरासुर, सरासुर, बाण मानी सर, बाणासुर है ना, उसको सरासुर मेरू, सो ही हार गयो कर फेरू। अब वो सुन सुन करके रोज 2-4 राजा आने लगे, रोज आते, कोशिश करते, कोशिश नहीं चलती, जनक जी से कहते तुमने कुछ टेक्निक किया है हमारी बेइज्जती करने के लिए, हमसे युद्ध करो। तो जनक जी उनको मार के भगाते। अब रोज यही धंधा हो गया, रोज घोड़े हैं नाते रहते, खड़े, बोले आज कहाँ के आए, बोले आज इधर के आए। अब राजा के नाते उन्हें स्वागत करना पड़े, भाई ये खाओ पियो बैठो उठो नहाओ धो आराम कर लो फिर आपको धनुष दिखाएं। तो पूरा समय जनक जी ने कहा मेरी जानकी ही एक बेटी नहीं है, प्रजा की जितनी बेटी हैं सब हमारी बेटी ही तो हैं। अब मैं इसी में रोज फंसा रहता हूं, प्रजा की देखभाल नहीं कर पाता हूं। अब मैं एक दिन सुनिश्चित कर देता हूं, उस दिन जो कोई करे सो करे, नहीं तो फिर जान ले मेरी बेटी नहीं है मेरा बेटा है, मैं उसको राजा बना के रखूंगा। लेकिन मैं अपने प्रजा के साथ अन्याय नहीं करूंगा परिवार के हित के लिए, इसलिए वो दिन रखा गया। अपनी किशोरी जू की टहल बजैबे, हम मिथिलई मारहिबे। भोजपुरी में कहते हैं, ज्यादा तीरथ नहीं करते, बोले हमारे यहाँ स्वयं ठाकुर नंगे पांव चल के आता है, हमारा तो यही सब कुछ है। अपनी किशोरी जू की हो टहल बजैबे, हम मिथिलई मारहिबे। अरे घर ही में हमारा चारों धाम, मिथिला मारहिबे। घर ही में हमरा चारों धाम, मिथिला मारहिबे। घर ही में हमारा चारों धाम, मिथिला मारहिबे। घर ही में हमरा चारों धाम, मिथिला मारहिबे। घर ही में हमारा घर ही में हमरा चारों धाम, मिथिला मारहिबे। घर ही में हमरा चारों धाम, मिथिला मारहिबे। साग पात खोटी खोटी जीवन बितैबी। साग पात खोटी खोटी दिवस बितैबे। जीवन बितैबे। दिवस बितैबे। हमका ना चाहिए सुख आराम है, हमका ना चाहिए सुख आराम, मिथिला मारहिबे। ओ घर ही में हमरा चारों धाम, मिथिला मारहिबे। घर ही में हमरा चारों धाम, मिथिला मारहिबे। में हमरा चारों धाम, मिथिला मारहिबे। आगुआ बुझारी जारी फुलवा बिछैबे। हाँ पुलवा बिछैबे। हाँ पुलवा बिछैबे। यही माँ की चलिए सीताराम रे। यही मांग चलिए सीताराम, मिथिला मारहिबे।
यही में है हमेरा चारों धाम मिथिला मां रहिवे। ऐसे जनकपुर धाम में भगवान श्री राम और विश्वामित्र जी महाराज साथ में पहुंचे। नगर की शोभा, सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पर्यावरण की व्यवस्था चिंता हमारे धर्म में, हमारे देश में पहले से ही की गई। हम उसको पर्यावरण बनाते थे और उनको, विदेशियों को लगता था ये जंगल में रहते, ये जंगली है। उनको जंगल और पर्यावरण, बाग बगीचे में कोई अंतर ही नहीं समझ में आता था। अंग्रेजी लोग उसको बाग समझते हैं जिसमें ना फूल निकले और ना फल होए। अंग्रेजी पौधे जो भी लान में रोड किनारे लगाए जाते हैं बिना फल फूल के, वो खजूर भी लगाते हैं तो ऐसा लगाते ना फूले ना फले। हमारे यहाँ बबूल भी लगाते, उसमें भी फूल आता है और सिंगरी लगती है तो बकरी खाती है। बैठ जाओ शांति से। अरे भाई बैठ जाओ, बैठ जाइए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पर्यावरण की व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से सोच करके रखी गई। सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, ये 3 बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट, सुमन वाटिका 4 है। नगर के सबसे आसपास फूलों की बेल्ट, सुमन वाटिका, फिर बाग, सुमन वाटिका बाग, फिर वन। और बाग, वन और बाग के बीच में उपवन भी होता था, एक उपवन। उपराष्ट्रपति होते ना, ऐसे वन से छोटा होता है, उसको उपवन कहते हैं। ये बनाए जाते थे। इसमें पंछी पखेरू रहते, ये भी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। इस नगर में पहुंचने के पहले एक मेहमान का कर्तव्य होता है। एक आम का बगीचा देखा, उधर बिहार की तरफ आम के बाग बहुत मिलेंगे और वाटर लेवल ऊंचा है, हर जगह हैंडपंप मिलेगा। आम के एक से एक तरह के जाति के बाग। हमारे एक महात्मा जी हमको बुलाते थे, वो बक्सर क्षेत्र में ही बुलाते थे, बिहिया लिलारी खराहटार आरा बलिया। बहुत नियमित संत थे वो, बहुत अच्छे थे। तो वो एक यज्ञ पूरी नहीं होती थी, दूसरे लोग नारियल देने आ जाते, कहते महाराज जी तिवारी जी को भी बुला ला। बोले तिवारी जी को हम नहीं बुलाएंगे, तुम नहीं व्यवस्था कर पाओगे, ये तुम्हारा लिट्टी चोखा नहीं पाते। उनको जो है तो रहने की व्यवस्था दूसरी है। मैं देख आया हूँ चित्रकूट में वो कैसे रहते, मैं उचित समझूंगा वहीं बुलाऊंगा। तो उनकी शर्त क्या होती थी, आम का बाग होना चाहिए, उसमें चापाकल होना चाहिए, गाय का दूध, वो केवल गाय का दूध पीते थे, भोजन नहीं करते, गाय का दूध मिलना चाहिए और फूस की झोपड़ी होना चाहिए, इतना करते थे। तो आम के बगीचा उधर बहुत है और आम के बगीचा को कहा जाता है संत सभा चौदे से औराई। लेकिन आम का बगीचा कब फलेगा, श्रद्धा ऋतु, जब श्रद्धा होगी तब। विश्वामित्र जी ने कहा राम मुझे अच्छा मन हो रहा है कि हम लोग यहीं बाग में रुक जाएं, क्योंकि यहां बड़ा सुंदर एक उपमा दिखाई, एक शिक्षा दी कि मेहमान का कर्तव्य क्या है और मेजबान का कर्तव्य क्या है। मेहमान का कर्तव्य भी ये है, मेजबान का कर्तव्य ये है कि हमारे मेहमान को कोई तकलीफ नहीं होने पाए। लेकिन मेहमान का भी कर्तव्य है कि देख करके उस स्थल के अनुसार ही मेजबान के ऊपर बात कहे जो वहां पर उपलब्ध हो सके। और उसमें देखो उसके ऊपर और बहुत जिम्मेदारी के काम हैं, तुम अपने ही कल लगाए हो, उसके बारे में नहीं सोचते। हे राम, जनक जी के यहाँ दूर दूर के राजा सब आए हुए हैं, उनके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी, इसलिए हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं और सूचना भेज देंगे, फिर वो अपने अनुसार आकर जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। जो करेंगे मेरे लिए तो अच्छा ही करेंगे, मुझे कोई परेशान करने के लिए थोड़ी बुलाया। अब परेशानी अगर हमारी किस्मत ही में लिखी हो तो बात अलग है,
तो कहीं भी हो जाएगी, बाहर भी हो जाएगी, घर में भी हो जाएगी। इसलिए कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिए रघुवीर सुजाना। भगवान राम लक्ष्मण जी ऋषि मुनियों के साथ रुक गए और उधर समाचार मिला, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कैसे मिलने गए? संग सचिव सुचि। एक एक शब्द भी फालतू नहीं है, हर शब्द कोई कविता के अनुरोध से पद को पूरा करने के लिए कोई शब्द नहीं लगाया गया, उस शब्द की वहां आवश्यकता है, महत्वपूर्ण है। संग सचिव शुचि, मंत्रियों को ले गए, लेकिन मंत्री भी डिपार्टमेंट में राजा के छत्री के यहां हर तरह के होते हैं, कुछ जो है पवित्र टाइप के जो। संग सचिव शुचि भूरि भट्ट, अच्छे योद्धा भी ले गए। क्यों ले गए? क्यों उस समय दूर दूर के राजाओं के भी डेरा लगे हैं, तो राजा को हमेशा सुरक्षित सावधान रहना चाहिए। भूसुर ब्राह्मण देवता ले गए, भूसुर वर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, और गुरु जी सतानंद जी, और ज्ञाति माने अपने बिरादरी के जाति। चले मिलन मुन नाय कहीं, मुद तेराऊ यही भांत। विश्वामित्र जी के महाराज के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, आनंदित हुए। महाराज मेरा बड़ा सौभाग्य, ऐसी ऐसी बात है। बोले मुझे सब पता है जनक जी। और इतने देर में ये दोनों भैया गए थे बगिया थोड़ा घूमने, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। राम जी को आते देख के सब लोग उठ खड़े हुए, गुरु जी को आके प्रणाम करके गुरु जी के चरणों में बैठ गए। जनक जी महाराज की वही हालत हो गई। देखो भैया, एक फूल होता है सूरजमुखी, सब फूल जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, लेकिन सूरजमुखी का विशेष प्रभाव होता है, वो सूरज की ओर घूमता है। उसी सरोवर में दो फूल होते हैं, एक जैसे लगते हैं तालाब में, एक कमल एक कुमुदनी, जिसको यहाँ जो कुछ कहते हो वो छोटी होती है, हमारे गांव में तो उसको फफूला कहते थे। वो रात में खिलता है, सूरज निकलेगा वो बंद हो जाएगा, और रात जहां आई तहां वो खिल जाएगा। कमल जो है शाम होते ही बंद हो जाएगा, सवेरा होते, ये अपने अपने संस्कार उसकी बात है। सब लोग देखते हैं, भगवान की कथा होती है, किसी को कैसी लगती है, किसी को कैसी लगती है, किसी को लगता माइक बजेगा रात भर। जनक जी महाराज ने जब देखा श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जनक जी महाराज देखते ही रह गए। विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज आप बाबा जी हो गए बहुत दिन के? बोले हाँ। और अब ये संतों के संग रहे तो जैसा देश तैसा भेष, तो ये भी अपने माला आला पहने, तिलक इलक लगाए, तेज छत्री का अलग दिखाई दे रहा, भेष साधु का अलग दिखाई दे रहा। कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कर गावा, उभय बेश धर की सोया। भाई भक्त तो पहचाना ही जाता, जनक जी बिल्कुल ठीक पहुंच गए। जो पार ब्रह्म परमात्मा जिसकी महिमा का वर्णन नहीं होता है, उसको वेदों ने गाया। क्या वही ब्रह्म
दो रूप धारण करके आ गया है और बात एकदम सच्ची है। लेकिन वो परिचय तो नहीं देना है, क्योंकि नरलीला करने आए। विश्वामित्र जी कहां कहने लगे, कहे मुनि बिहस नीक कहनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। आपका वचन बिल्कुल सत्य है और राम जी इसमें ही इनकी प्रीत परस पर पावन, इनकी बड़ी प्रीत है। बताते हैं तो मन मुस्काए राम सुनबानी। राम जी जहां मुस्काए, और राम जी की मुस्कान को, हंसी को माया कहा गया। ये प्रिय सबही जहां लग प्राणी। बोले आप ही को प्रेम नहीं है, ये सारी दुनिया को प्यारे हैं, पर कोई जान के करता है प्रेम, कोई अनजान में करता है। बोले भाई सब कोई तो नहीं भगवान को प्रेम करता। भाई साहब दुनिया में कोई ऐसा प्राणी है नहीं जो भगवान को प्रेम नहीं करता, लेकिन अविधि पूर्वक करता है। कैसे? बोले किसी को तो करता है, किसी से तो कहता है, भगवान से नहीं कहता, किसी से तो कहता है हम तुम्हारे बिना रहेंगे नहीं। तेरी गलियों, भगवान का भक्त भगवान से कहता है, और कोई दुनियादारी में कहता है। कहूं आशिक तू एक नगीना है, तेरी गलियों, कहूं आशिक तू एक नगीना है, तेरी नजरों से सांवरे जाम पीना है। ओ तेरी गलियों, कहूं आशिक तू एक नगीना है। किसी को तो प्रेम करते हो, उस प्रेम करने वाले की जिंदगी का आधार क्या है? अगर उसका प्राण निकल जाए तो जो प्रेम करता होगा सबसे पहले बांस कफन लेके वही है। अब काहे जला रहे भाई, प्रेम करो इसको। बोले ये तो खोखला हो गया, और जिसको प्रेम करते थे वो तो तोता उड़ गया। तो अनजान में प्रेम हर कोई भगवान को ही करता है, कोई जान के करता है, कोई अनजाने में करता है। अच्छा बस 5 मिनट बीता, अब बच्चे भी रोने लगे और 5 बज भी गया, है ना? ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट ठीक जगह पर पहुंचा करके बात करते हैं। ये प्रिय सबही जहां लग प्राणी, मन मुस्काए राम सुनबानी। ये सबको प्रिय हैं। तो भैया देखो, आप किसी ना किसी को जरूर प्रेम करते होगे, लेकिन जिस समय उसका प्राण पखेरु उड़ जाएगा तो उसके लिए आप सबसे पहले तैयार होगे कि जल्दी इनका क्रियाक्रम जमुना जी ले चलो, नहीं तो जहां मरघट हो तहां ले चलो। तो हम जानते नहीं हैं, हम प्रेम परमात्मा को ही करते हैं। दूसरी बात यह है कि प्राणी उसी को कहते हैं जो भगवान को प्रेम किए, नहीं तो उसको कहते हैं मुर्दा। जीवत सब समान तेई प्राणी, जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी। उसको प्राणी मानते भी नहीं। प्राणी उसी को मानते हैं जो आस्तिक है, भगवान को परमात्मा को मानता है, जानता है। विश्वामित्र जी महाराज ने जनक जी महाराज से पूछा, महाराज आप इन्हीं दोनों का परिचय क्यों पूछ रहे हो? बोले महाराज हम इसलिए पूछ रहे हैं, मेरा मन बैरागी है, किसी के रूप के ऊपर, सुंदरता के ऊपर फिदा नहीं होता, क्योंकि मैं उसके एक सूत आधा इंच अंदर देख लेता हूं, रूप के आधा इंच अंदर, और किसी के रूप में आधा नहीं 2 सूत अंदर देख लो, सुंदरता की एक पतली सी परत चढ़ी हुई है। इतनी पतली है इंसान की चमड़ी
न इससे ढोलक बजे, न इससे चप्पल बने, न इससे बेल्ट बने। गाय भैंस बैल बकरी के जब तबला बज रहे हो, जब मैं काऊ बेचारे का शरीर लगो है, बहु को कल्याण हो, भगवान के भजन में बज रहे हो, हारमोनियम में भी लगा है। लेकिन मनुष्य की वो सुंदरता की जो वो है, वो इतनी पतली है लेयर कि उसको कुछ कह ही नहीं सकते। और उसके नीचे देखो तो लेयर हटा के देखो, चाम मांस मज्जा देख नहीं सकते आप, पास नहीं बैठा सकते, ये कवर हटा दो। तो बोले जो बैरागी है वो उसके अंदर देख लेता है कि सुंदरता के अंदर कितनी बंदरता है। इसलिए मेरा मन किसी पर मुग्ध नहीं होता। मैं जानता हूं ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात कैसे हो जाना है, लेकिन इनको देख के मेरा ज्ञान विज्ञान सब भग गया। क्योंकि ज्ञान विज्ञान परमात्मा को प्राप्त करने का साधन है। जब हमारे साध्य हमको मिल जाते हैं तो साधन की कोई जरूरत नहीं रहती। इसलिए महाराज इनको देखकर मेरा मन होता है। हमारे बुंदेलखंड में गाते हैं, चित्रकूट में, हमारा वहां जाएंगे तो हम कहेंगे हमारे इटावा में ऐसे गाते हैं। यही नहीं समझ लेना बुंदेलखंड को हमारा कहते हैं। इधर से जाएंगे तो हम बोलेंगे हमारे इटावा में ऐसे गाते थे, और उधर से आए हैं तो हम कहेंगे हमारे बुंदेलखंड में ऐसे गाते थे।